इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग नेट वर्क डेज के बारे में। फंक्शन है नेट वर्क डेज। ये फंक्शन क्या करता है कि दो डेट के बीच में कितना वर्किंग डेट है इसको कैलकुलेट करता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दो डेट लेते हैं से 10/1/2021। अब इसके बीच में कितने वर्किंग डे हैं, तो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं नेट वर्क डेज, पहला डेट दूसरा डेट और इंटर। देखिए ये 6 दिन कैलकुलेट कर दिया है, जबकि मैंने 1 से 10 तारीख तक लिया है। तो मेरा कितना दिन आना चाहिए 1 तारीख से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन होना चाहिए था, लेकिन 6 दिन। जब हम नेट वर्क डेज फंक्शन यूज करते हैं तो सैटरडे और संडे एक वीकेंड हो जाता है। सेट और सन यानी सैटर सैटरडे संडे ये वीकेंड हो जाता है। ये हो जाता है वीकेंड। वीकेंड क्लियर हो गया। तो जब हम ये फंक्शन यूज करते हैं तो नेटवर्क डेज में आपका सैटरडे संडे छोड़कर जितने भी दिन आएंगे वो आपका हो गया नेट वर्किंग डेट। अब मान लेते हैं कि हम ऐसा डेट चूज करते हैं जिसमें संडे और सैटरडे ना आए, मतलब 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में। 4 तारीख और 8 तारीख के बीच में देखिएगा इसमें कोई वीकेंड नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो टोटल हमको 5 कर दिया है। तो नेटवर्क डेज एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी डेज को नेटवर्क डेज में कैलकुलेट कर देता है। ध्यान रखिएगा इसमें सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं होता है, उसको एक्सक्लूड कर देता है। ये तो हो गया भाई सैटरडे संडे। जिस किसी का ऑफिस में अगर सैटरडे या संडे छुट्टी है तो इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि सैटरडे संडे के अलावा कुछ ऐसा छुट्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट या उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा छुट्टी घोषित किया गया है, तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम लोग डेट को 1 से 10 तारीख तक डेट लेते हैं, छोटा डेट लेते हैं, समझने में दिक्कत ना हो। तो इसमें 6 वर्किंग डे है। अब सपोज कि इसमें कुछ हॉलीडे डिप कर दिया है, हॉलीडे। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे हम हॉलीडे का। जैसे मान लेते हैं कि 5 और 7 तारीख, 5/1/2021 और 7/1/2021 को हॉलीडे है। तो इसको कैसे यूज करेंगे? ये फंक्शन के बाद हम लोग ब्रैकेट देके आप लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब मेरा ये हॉलीडे हम डिफाइन कर दिए हैं और एंटर कर देंगे। तो देखिए 4 दिन। तो टोटल मेरा कितना दिन हो रहा था? अब इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ। नेट वर्क डेज। अब मैं खाली सिंपल दिस डेट सिंपल। अगर हम सैटरडे संडे को देखते हैं तो उसमें 6 दिन निकलता है सैटरडे संडे को। अगर उसके बाद मेरा हॉलीडे आ गया, ये हॉलीडे कर दिए 2 दिन, तो मेरा 4 दिन निकलता है। तो नेट वर्किंग डेट कितना हो गया? 4 दिन हो गया है। इसमें से 1 से 10 तारीख का में सैटरडे संडे छुट्टी है और हॉलीडे के 2 दिन और ऐड कर लेंगे, टोटल हमारे पास बचा नेट वर्किंग डे 4 डेज। ठीक है। तो ये आप इस तरह से फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन हो गया नेट वर्क डेज, ये पहला डेट दूसरा डेट, और ये आपका हॉलीडे लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस के हिसाब से
या तो आप जो कंट्री में है उस हिसाब से अपना हॉलीडे 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 लिस्ट आप क्रिएट करके इसको भी आप इंक्लूड करके आप एक नेटवर्क डे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का और एक एक्सटेंशन फंक्शन है। अब सपोज कि ये तो हो गया, अब हमको, ये तो सैटरडे संडे ऑफ है। कुछ कुछ ऑफिस में क्या होता है कि संडे को ऑफ कर दिया या तो सैटरडे को ऑफ कर दिया। हमको 2 दिन, किसी किसी ऑफिस में दोनों दिन ऑफ नहीं होता है, किसी किसी दिन में मंडे से सैटरडे काम होता है, संडे को ऑफ होता है। तब हम क्या करेंगे? तब इस केस में हम लोग और एक फंक्शन यूज करेंगे, और एक एक फंक्शन है नेट। बोल्ड इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग को डिस्प्ले देखने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब हम लोग इस इसमें क्या देखें कि सैटरडे, इस फंक्शन में सैटरडे संडे जो है ये मेरा इंक्लूड रहता है। अब किसी किसी ऑफिस में सैटरडे छुट्टी नहीं रहता है, संडे को रहता है। तो इसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो मेरा फंक्शन हो जाएगा नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल। अब देखिए, तारीख ले लेते हैं वही, 1/1/2021, 10/1/2021। देखिए, तो सबसे पहले फिर से अगेन हम नेट वर्क डे यूज करते हैं। नेट वर्क डेज दिस इनटू दिस, तो आ गया 6 दिन। अब इसमें क्या है कि मेरा सैटरडे और संडे ऑफ हो गया है। अब अब मैं ऐसे ऑफिस में काम कर रहा हूँ जहाँ सैटरडे भी काम करना पड़ता है, यानी मेरा वीकेंड सैटरडे संडे ना होकर केवल संडे रह जाएगा। तब इस केस में क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन क्या देंगे हम लोग? अगर मेरा वीकेंड अगर स्टार्ट होता है मेरा, खत्म होता है मेरा संडे को, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए, इसके अंदर में जीरो डालेंगे। जीरो, तो जीरो डिफाइन कर रहा है कि मंडे मेरा ऑफ वर्किंग डे रहेगा, सॉरी, मंडे वर्किंग डे। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे वो भी वर्किंग डे, सोमवार मंगलवार बुधवार भी वर्किंग डे, गुरुवार वर्किंग डे, शुक्रवार वर्किंग डे, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार वर्किंग डे, लेकिन संडे को ऑफ रख दीजिए। तब देखिए मेरा कितना दिन निकलता है। तो मेरा नेटवर्क जो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, इसका डॉट आई एन टी एल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। देखिए, ये इसके और इसके बीच में हमको अब 8 दिन मिल गया। डिफरेंस देख रहे हैं? यहाँ पर हमको कितना, 6 दिन मिल रहा था। अब हम उनको सैटरडे को हम कर दिए ऑन। ठीक है, तो इसके बीच में कितना, ये भी मेरा काम करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हमको काम करने के लिए मिल रहा है। इसी तरह से अब सपोज कि संडे को कर दीजिए ऑफ, मतलब संडे और सैटरडे मेरा छुट्टी रहेगा, तो हो गया 7 दिन। अब चाहेंगे कि मंगलवार को भी मेरा ऑफ रख दीजिए, मेरा 6 दिन हो गया। ये इस तरह से आप फंक्शन यूज कर सकते हैं नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल में। ठीक है, क्लियर है? आप इसमें उसी तरह से हॉलीडे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं हॉलीडे लिस्ट कर देता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं, हॉलीडे लिस्ट 5 तारीख, तो मैं 5 और 7 को हॉलीडे कर देता हूँ। तो इसके ब्रैकेट के बाद में इस लिस्ट को भी, हॉलीडे लिस्ट को भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए 5 दिन हो गया। तो 1 से 10 तारीख तक में कौन कौन सा दिन मेरा कंज्यूम हो गया वीकेंड में? एक हो गया मंडे, एक हो गया ट्यूसडे, और एक हो गया संडे। 3 हो गया, और 2 आपका हॉलीडे लिस्ट हो गया, 5 और 7 तारीख। तो इस तरह से मेरा 5 नो वर्किंग डेट जो हो गया, ये मेरा हो गया नेट वर्किंग डेज। इस चीज़ को याद रखिएगा, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा। आप लोग को ऑफिस वगैरह में किसी का एब्सेंटी वगैरह बनाने में आप लोग को ये काम आएगा।
तो एक चीज समझ में आ गया। नेटवर्क डेज में एक्चुअली हम डिफरेंस बता देते हैं। नेटवर्क डेज में खाली सैटरडे संडे ऑफ होता है, और उसके बाद आप हॉलीडे लिस्ट बना सकते हैं। ये आप नेटवर्क डेज में सैटरडे संडे को आप को रखना बाध्यता हो जाता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल यूज करते हैं, तो सैटरडे संडे वाला जो वीकेंड है उसको आप चेंज कर सकते हैं, और इसमें हॉलीडे लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में आप हॉलीडे लिस्ट ऐड कर सकते हैं, नेटवर्क डेज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बस डिफरेंस यही है, नेटवर्क डॉट आई एन टी एल में सैटरडे या संडे का वीकेंड जो है इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये स्ट्रिंग को देना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम इस तरह का हम नहीं देना चाहते हैं, तो एक है हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट को हम लोग देखेंगे। अगर आप वन डालिएगा, अगर आप वन यूज कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका सैटरडे संडे, ये वीकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मैं अभी हॉलीडे को हटा देते हैं, अभी हॉलीडे को हटा देते हैं। अब इसके जगह मैं कर देता हूँ वन। देखिए 6 दिन आ गया। अब हम दो यूज करेंगे। अगर हम दो यूज करते हैं तो मेरा वीकेंड कौन कौन जाएगा, संडे और मंडे। संडे और मंडे, हम यहाँ दो यूज करते हैं। ठीक है। तो संडे और मंडे एक यूज करते हैं, 6 दिन। देखिए 6 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं आप। एक मतलब सैटरडे और संडे, तो देखिए कितना दिन बच रहा है हमारा, एक दो, सॉरी एक दो तीन तो छुट्टी हो गया, चार, एक दो तीन चार पाँच छः 7 दिन, 5-6 दिन हो गया ना। अगर हम यहाँ दो यूज करते हैं तो हमको मिल जाएगा संडे और मंडे छोड़कर। तो एक दो, संडे छोड़ दे, मंडे छोड़ दे, 3 4 5 6 7, 7 दिन हो गया। संडे तो छुट्टी हो जा रहा है। ठीक है। अब इस तरह से अगर हम फंक्शन 7 यूज करेंगे तो फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड हो जाएगा। अगर 11 यूज करेंगे तो संडे छुट्टी। देखिए संडे केवल छुट्टी हो जाएगा। देखिए हम 11 यूज करते हैं, देखिए 8 दिन हो गया ना। तो मतलब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 3 और 10 को छुट्टी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 12 यूज करेंगे, मंडे। ठीक है। 17 यूज करेंगे तो सैटरडे। ठीक है। ये आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा यूज नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग मेथड है। अब 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, लास्ट में एक, ये देखिए इस तरह से। ये लास्ट एक मतलब आपका पहला जीरो हो गया मंडे, पहला जीरो हो गया सोमवार, दूसरा जीरो हो गया मंगलवार। इस तरह से जो जीरो जीरो डाल रहे हैं, अगर वन कर रहे हैं तो हॉलीडे हो जाएगा, अगर जीरो कर देंगे तो वर्किंग डे हो जाएगा। अब देखिए, आप सपोज कि हम सबको हम जो जीरो कर देते हैं, मेरा 10 का 10 दिन, अब सबको मैं वन कर दे रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है। एक पैरामीटर मेरा कहीं छूट रहा है, एक दो तीन कुछ, एक दो तीन चार पाँच छः एक सात। ठीक है। मैं सैटरडे को कर देता हूँ। अब इस तरह से अपना हिसाब से आप छुट्टी के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको जिस पोजीशन में, आपको जिस डे में, मंडे को देना है, ट्यूसडे को देना है छुट्टी, आप दे सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं।
ये नंबर आपको एक्चुअली देना है हमको 1 से 7 तक, या तो 11 से 17 तक हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, ये नहीं लेगा, इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको कोई एक दिन आपको यूज़ करना पड़ेगा ये। वर्किंग डे आपको निकालना है। ठीक है, आप ये इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं आप, या तो आप नंबर से डाल नंबर यूज़ कर सकते हैं, या तो ये आप स्ट्रिंग, इसको इसको कहते हैं स्ट्रिंग मेथड। और अगर हम कोई नंबर डाल रहे हैं, अगर इस तरह से नंबर इनपुट कर रहे हैं, तो ये हो गया नंबर मेथड। दो तरह से यूज हो गया, नंबर मेथड और स्ट्रिंग मेथड। और इंक्लूड, अगर हॉलीडे इंक्लूड करना है आपको, तो कॉमा दे के आप जहाँ से तहाँ तक ले जा रहे हैं, जिस आप एक लिस्ट बना के रखे हैं एरे लिस्ट हॉलीडे का, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर डाल लीजिएगा, तो आपका नेट वर्किंग डेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपका जो वीकेंड है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और उसके साथ हॉलीडे लिस्ट भी हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, नेट वर्क डेज में वीकेंड प्लस हॉलीडे इंक्लूड होता है, और वीकेंड में इसमें सैटरडे और संडे फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल यूज़ करते हैं, तो वीकेंड जो है, यानी सैटरडे संडे जो हॉलीडे है, वीकेंड है, उसमें आप अपने अनुसार, मतलब यूज़र अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। बस यही अंतर है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप लोग नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल के बारे में आप लोग सीखे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, ट्राई कीजिए, गूगल शीट में ट्राई कीजिए, अपना डेट डाल के इनपुट डालिए, फिर आउटपुट देखिए, चेक कीजिए, तभी जाके आप गूगल शीट में आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की ओर देखेंगे। ये सारे फंक्शन सीखने के बाद हम लोग क्वेरी बिल्डर बनाएंगे, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कैसे चलता है इसमें देखेंगे, मैक्रो देखेंगे, एक रिपोर्ट जो है रियल टाइम रिपोर्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सब सीखेंगे। तो इसके पहले, सबसे पहले आपको फंक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर फंक्शन का नॉलेज नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट अगर क्वेरी बिल्डर में चल जाऊँगा, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए, थैंक यू।